सोचिए, एक स्टॉक जो अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा था, अचानक 3 दिनों में 35% चढ़ जाता है। और इसमें एक ही दिन में 20% की जबरदस्त उछाल भी शामिल है। और ये सब बिना किसी बड़ी खबर के। ये आखिर हुआ कैसे? आज हम न्यूजेन सॉफ्टवेयर की इस रहस्यमयी तेजी के पीछे की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। हम कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहे हैं और इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सिफारिश न समझा जाए। तारीख थी 19 फरवरी 2026। न्यूजेन सॉफ्टवेयर के स्टॉक ने बाजार को पूरी तरह से चौंका दिया। एक ही दिन में 20.3% की जबरदस्त छलांग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पहेली की शुरुआत है। तो चलिए इस मामले की जांच शुरू करते हैं। असल में उस दिन हुआ क्या था और क्यों ये उछाल इतनी असाधारण, इतनी अनयूजुअल मानी जा रही है। देखिए, ये जो 20% की बड़ी छलांग थी वो अचानक से नहीं आई। ये दरअसल एक 3 दिन से चल रही रैली का नतीजा था। स्टॉक पहले ही अपने सबसे निचले लेवल से थोड़ा थोड़ा उभरना शुरू हो गया था और फिर 19 तारीख को इसमें जैसे एक विस्फोट हो गया, जिससे कुल बढ़त 35% तक पहुंच गई। और यहीं पर ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। आमतौर पर इतनी बड़ी तेजी के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, जैसे कोई बड़ी डील या फिर कंपनी के शानदार तिमाही नतीजे। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर इस तेजी के पीछे का कारण क्या था? ठीक है, तो अब हम जासूस की नजर से उन सुरागों को खोजेंगे जिन्होंने इस ब्रेकआउट को अंजाम दिया। चलिए इस क्यों के पीछे की वजह का खुलासा करते हैं। हमारी जांच से ये पता चलता है कि कोई एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि 4 बड़े फैक्टर्स थे जो एक साथ काम कर रहे थे। जबरदस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम, बाजार का पॉजिटिव माहौल, कंपनी से आ रहे अच्छे संकेत और एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल रीबाउंड। पहला और सबसे बड़ा सुराग, ट्रेडिंग वॉल्यूम। जरा इस चार्ट को देखिए। 19 फरवरी को ट्रेडिंग वॉल्यूम रोजाना के औसत से कई गुना ज्यादा था, मतलब आसमान छू रहा था। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार में अचानक बहुत सारे खरीदार एक्टिव हो गए थे। बाजार के जानकार कहते हैं कि इस तरह का हाई वॉल्यूम सिर्फ हलचल नहीं दिखाता, ये खरीदारों के मजबूत भरोसे का संकेत देता है। उन्हें लग रहा था कि स्टॉक की कीमत यहां से बढ़ने वाली है। इसके साथ ही एक और बात थी। पूरे आईटी सेक्टर में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ था और न्यूजेन को लेकर भी छोटी छोटी अच्छी खबरें आ रही थीं, जैसे कि उन्हें नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं। इन सब ने मिलकर निवेशकों के भरोसे के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब होने के बाद समझना आसान है, या फिर क्या ऐसे कोई संकेत पहले से मौजूद थे जिनसे इस बड़ी तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता था? इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता था। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में चार्ट पर बनने वाले कुछ पैटर्न्स, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, एक आने वाले बदलाव का साफ संकेत दे रहे थे। ये एक एनालिस्ट के लिए किसी फोरेंसिक टूल की तरह काम करते हैं। अब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में समझिए। जब चार्ट पर एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछले दिन की छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, तो ये एक मजबूत संकेत होता है कि अब बाजार में खरीदार हावी हो चुके हैं और कीमत ऊपर जा सकती है। और भी कई संकेत थे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। RSI, जो स्टॉक की गति को मापता है, वो 36.7 पर था। ये ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल करीब है, जिसका मतलब था कि स्टॉक शायद बहुत ज्यादा बिक चुका था और यहां से एक उछाल आ सकता था। वहीं MFI, जो स्टॉक में पैसे के बहाव को ट्रैक करता है, 91 पर था, जो दिखा रहा था कि स्टॉक में जबरदस्त पैसा आ रहा है। ये सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। यहाँ एक बार फिर याद दिला दें कि ये जटिल विषयों को आसान बनाने की हमारी एक कोशिश है। ये किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है और ये चैनल किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वैसे अगर आपको इस तरह का डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और विश्लेषण तैयार करने में बहुत मदद मिलती है। तो हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब देखते हैं कि एक एनालिस्ट इन सभी सुरागों को एक साथ रखकर कैसे एक ठोस रणनीति बना सकता था या इस मूव का अंदाजा लगा सकता था। देखिए, न्यूजेन में जो हुआ वो एक क्लासिक पैटर्न है जिसे वॉल्यूम ड्रिवन रिवर्सल कहा जाता है।
ये तब होता है जब एक लंबे समय से गिर रहा स्टॉक, जो तकनीकी रूप से ओवरसोल्ड हो चुका है, अचानक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर पलट जाता है। एक एनालिस्ट इस उछाल का अनुमान लगाने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकता था। पहला, स्टॉक के ओवरऑल गिरावट के ट्रेंड को समझना। दूसरा, RSI जैसे इंडिकेटर्स को देखना कि क्या स्टॉक ओवरसोल्ड है। तीसरा, बुलिश एनगल्फिंग जैसे रिवर्सल पैटर्न की पहचान करना। चौथा, वॉल्यूम में एक बड़े उछाल का इंतजार करना। और आखिर में सेक्टर की खबरों पर भी नजर रखना। इस पूरी प्लेबुक का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई एक जादुई संकेत नहीं होता। जब ये सभी संकेत, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम और खबरें एक साथ एक ही कहानी बताने लगते हैं, तभी एक संभावित बड़े मूव का अंदाजा 1 से 3 दिन पहले काफी हद तक भरोसे के साथ लगाया जा सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण वाकई में काम के लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच कहूं तो आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो अब जब हमने इस रहस्य को सुलझा लिया है, एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये न्यूजन के लिए एक असली फंडामेंटल बदलाव की शुरुआत थी, या फिर ये महज एक अस्थायी उछाल थी जिसके बाद स्टॉक फिर से गिर सकता है? तो उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। याद रखें, ये सब कुछ सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और हाँ, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगली बार हमें किस स्टॉक की गुत्थी सुलझानी चाहिए। अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।